अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद अहमद। आप देख रहे हैं फनकेदा टीवी और प्रोग्राम है फ़न और शख्सियत, जिसके लिए आपके लिए तहरीर किया है जनाब एजाज सनम साहब ने। आज जिस फनकार का हम जिक्र करेंगे, उन्होंने सदारती अवार्ड, सितारा इम्तियाज़ और बहुत सारे अवार्ड इन्होंने हासिल किए और मुल्क में और मुल्क के बाहर अपना नाम रोशन किया अपने काम के हवाले से। और उनका नाम है जनाब मोहम्मद अली साहब। बड़ा खूबसूरत। इरशाद अली इनके बड़े भाई थे और वही उनको रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद लेकर गए और उनको इन कराने में इनके बड़े भाई का बड़ा अच्छा रोल था। और पाकिस्तान के तमाम रेडियो स्टेशन पर उन्होंने बतौर सदाकार काम किया और बड़ा अच्छा काम किया, जिसमें बच्चों के प्रोग्राम, बड़ों के प्रोग्राम, हर किस्म के प्रोग्राम उन्होंने सदाकारी तौर पर किए उन्होंने। और हादसाती तौर पर इनको एक फिल्म मिली शाकिर, जिसमें तमाम नई कास्ट थी सन 1960 में। बात बताएं, जब हमने एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद कर लिया था तो ये आंख में चोली क्यों खेलते थे? फिल्म मुकम्मल होने के बाद वो 2 साल के बाद 1962 में फिल्म रिलीज हुई। तमाम नई कास्ट थी और उसमें एक हीरो थे जिसका नाम था आरिफ। अच्छा, आरिफ साहब बेचारे गुमनाम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज तक उनका पता न चल सका। लेकिन उसमें तमाम कास्ट जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, जिसमें मोहम्मद अली, ज़ेबा, कमाल ईरानी और तलत हुसैन साहब और दीबा, ये सब तकरीबन सुपरस्टार हो गए और बेशुमार उन्होंने काम किया और नामी ग्रामी फिल्मों में नाम किया। और बड़े बड़े कहने का मकसद है कि बड़े स्क्रीन के बड़े अदाकार बन गए। मेरे हमदम तुझे पा। मोहम्मद अली साहब वर्ल्ड स्टाइल फनकार से थी और उन्होंने हर किस्म के रोल किए, जिसमें जिस रोल में भी वो आए वो छा गए। और जिसमें ज़ाती तौर पर मुझे एक फिल्म इनकी थी आग का दरिया, डाकू का रोल, वैशी का रोल और वकील का रोल, जज का रोल और गवर्नर का रोल। शायद 100 से ज़ायद किरदार कर चुके हैं अपनी फ़नी सफ़र में और इन्होंने ऐसे ऐसे किरदार किए जिसकी तारीफ बरस सगीर के बहुत बड़े हीरो जनाब दिलीप कुमार साहब ने भी की और इंडिया में भी उनको लोग पसंद करते थे और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उन्होंने अपने फन का लोहा। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। मोहम्मद अली साहब सोशल कामों में और लोगों की मदद करने में नुमाया थे और आगे आगे थे और उन्होंने बच्चों के लिए बड़ा काम किया। उनके इदारे आज भी काम कर रहे हैं और जो मैंने सुना है कि उनके घर पर या उनसे मुलाकात में कोई ज़रूरतमंद अगर उनसे मिलता तो जेब में जो भी होता वो दे देते, जिसकी वजह से ज़ेबा भाभी भी बड़ी परेशान रहती थी कि ये इनके जेब में कुछ भी होता है वो दे देते हैं। और तो ये एक इंसान से मोहब्बत करने वाली बात है और दुखी इंसानियत की। और जब एक दुखी इंसान आपके पास आता है तो बड़ी इरादे से और बड़ा मुश्किल हालात में आता है, तो उसकी आप मदद करने से और उसकी दुआएं लेने से इंसान अल्लाह के बिल्कुल करीब हो जाता है। अजी सलाम मोहब्बत। 19 मार्च 2006 में उनका इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल के बाद इनके परस्तार, उनको चाहने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले, बड़े दुख हुआ उनको जब इनकी मौत की खबर आई। दुख की हैसियत से मनाई गई और बहुत दुख लोगों को हुआ इनके इंतकाल का। और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी सलाहियतें दी थी जिसका जिक्र करके आज भी लोग आंखों से आंसू आ जाते हैं
اور ان کے کردار کو یاد رکھتے ہیں، ان کے کام کو یاد رکھتے ہیں، اور انہوں نے فلاحی کاموں کے حساب کتاب سے زیبا بھابھی جو ان کے انتقال کے بعد وہ دیکھ رہی ہیں ان کے فلاحی کاموں کو، آج بھی وہ جاری اور ساری ہیں۔ تو فنکار تو وہ بہت بڑے تھے، لیکن انسان بھی وہ بہت بڑے تھے، جس کا باتوں میں ذکر کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام جنت میں نصیب عطا فرمائے۔ شکریہ۔